और नौका विहार करने का मज़ा ही अलग है। ये देखिए यहाँ पर कई तरह की बोट्स आपको मिल जाएंगी। इसमें एक तो यहाँ से जो पुल पार, यानी कि आप ये देखो ना, ये जो गंगा जी है, गंगा जी के पार अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर ये बोट वाले 100 रुपीज़ लेते हैं। और जो मोटर वाली बोट है, जो मणिकर्णिका घाट, अगर मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि मणिकर्णिका घाट कहाँ पे है, ये सामने जो खंबे से दिखाई दे रहे हैं, ये मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा। और जिस समय मैं बोट पे बैठूंगा, बोट पे बैठ के दिखाऊंगा कि मणिकर्णिका घाट से लेकर और 40 घाट तक कैसे ये बोट का सफ़र होता है। और इस सफ़र में लोग डिमांड लगभग 600 रुपये ही करते हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ आप बार्गेनिंग करके सिर्फ 200 रुपये में इस बोट को हायर कर सकते हैं पर पैसेंजर के हिसाब से। अगर आप बोट को सिंगल बोट लेते हैं और हायर करते हैं तो वहाँ पर ये लगभग आपको 1500 रुपये का या 2000 रुपये का चार्ज करते हैं। ये देखिए, ये आपको चप्पू से चलाने वाली भी मिल जाएंगी और सीएनजी से चलने वाली मोटर बोट भी मिल जाएंगी। और जैसे कि अगर मैं क्रूज़ की बात करूं तो यहाँ पर जो क्रूज़ है वो टोटली ऑनलाइन बुकिंग पर ही मिलता है। और एक बात की जानकारी और मैं आपको दे दूं कि क्रूज़ के लिए आपको कम से कम 1 महीना पहले बुकिंग करनी होगी। और क्रूज़ का जो रेट है वो लगभग 500 रुपये से लेके और 900 रुपये तक का है पर पैसेंजर। और वो लगभग या तो सुबह को 7 से 8 के आसपास चलता है या फिर शाम को 6 से 7। और क्रूज़ के अलावा आप ये बड़ी वाली बोट्स भी देख रहे हैं, जो पीछे आप देख रहे हैं, ये वाली बोट्स आप लेते हैं तो ये भी आप हायर कर सकते हैं 3500 रुपीज़ का, जिसमें आप ये सिर्फ 40 घाट ही कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 80 घाट कवर करना है तो यहाँ पर आपको उसका चार्ज कुछ ज़्यादा देना होगा। ये देखिए घाट का जो नज़ारा है, ये देखिए। दोस्तों, अगर आप कभी भी बनारस आते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप नौका विहार करते हैं, जैसे ये बोटिंग है, अगर आप पूरा बोटिंग करते हैं, चाहे चप्पू वाली बोटिंग करें चाहे वो मोटर वाली बोटिंग करें, तो वहाँ पर आपको बार्गेनिंग करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर लोग आपकी खाल तक उतार सकते हैं, यानी कि आपको लूट सकते हैं। जो आपको पर पैसेंजर लगभग 900 से 1000 रुपये तक डिमांड करते हैं। और जबकि आप उसको अगर 40 घाट की बोटिंग करेंगे और बार्गेनिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको खाली सिर्फ 200 रुपये पर पैसेंजर से आप इस मोटर बोट को में मतलब घूम सकते हैं। और ये 40 घाट के रेट हैं। अगर 80 घाट की बात करें तो 80 घाट के जो ये लोग रेट लेते हैं वो 400 रुपये पर पैसेंजर लेते हैं। और हाँ, ये ज़रूर है कि बोट को भरने के लिए थोड़ा सा इनका टाइम लगता है। ये जब तक पूरी सवारी ना हो तब तक ये चलते नहीं हैं। ये देखिए, आइए अभी बोट पे चलते हैं और दिखाता हूँ मैं बोट पे बैठ के अपना जो 40 घाट है, 80 घाट नहीं, खाली मैंने 40 घाट वाली करी है, 200 वाली। और 200 में ये किस तरह का कैसा एक्सप्लोर हम लोग करते हैं इन बोट्स पे बैठ के, मैं आपको बताता हूँ।
ये राजा श्री हरिश्चंद्र घाट है, सत्यपाल हरिश्चंद्र घाट। अच्छा, तो ये तो शमशान घाट हो गया ना। है जो राजा हरिश्चंद्र थे, हाँ, इसी जगह डेड बॉडी जलाने का काम करते थे। यहाँ पे क्या करते थे? डेड बॉडी जलाने का काम करते अच्छा, राजा हरिश्चंद्र। थे। हाँ, अच्छा इसी जगह बीवी और बच्चों को बेचे, अच्छा इसी घाट से जिंदा छोड़ गए। अच्छा यहीं से पूरी दुनिया में जाकर अच्छा। अस्सी घाट कहाँ है? आगे, वो आगे है। इसको बोलते हैं मणिकर्णिका घाट। और यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर जब भी कोई भी चिता जल रही होती है तो चाहे कितनी भी पानी यहाँ पे आ जाए, चाहे बारिश में या कुछ भी, तो यहाँ पर ये चिता को और जो आग है वो जलती रहती है, चिता जलती रहती है। चिता की जो अग्नि है वो शांत नहीं होती जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। ये एक तरह से बेसिकली इट्स ऑल शमशान घाट। ये है तो शमशान घाट, और लेकिन इसको बोलते हैं मणिकर्णिका घाट। और अभी रिसेंटली मोदी जी ने यहाँ पर ना ये एक जो हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें तो ये नया कॉरिडोर यहाँ तक भी आया है। ये देखिए, ये कॉरिडोर का हिस्सा है और ये मणिकर्णिका घाट है। दोस्तों, इस घाट पे आने के लिए आपको मोबाइल वगैरह सब आपको लॉकर रूम में रख के आना होगा। और वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ हम बोट से वीडियो बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम इस घाट पर आके हम अगर मोबाइल से शूट करना चाहें तो यहाँ से मोबाइल से आप कोई भी वीडियो या फ़ोटो शूट नहीं कर सकते। ये देखिए, ये है ललिता घाट। अच्छा, यहाँ पे ये सामने जो है ये पशुपतिनाथ जो टेम्पल है, जो नेपाल का है, उस तरह का टेम्पल है यहाँ पे। तो ये जो पशुपतिनाथ टेम्पल आप देख रहे हैं, ये खास नेपाली लोगों ने यहाँ पर स्पेशली बनाया है। सेम उसी तरह का टेम्पल है जैसा कि नेपाल में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। यानी कि अब अगर हम घाट वाइज बात करें तो घाट में यहाँ पर 80 घाट है और सब घाटों के नाम भी अलग अलग हैं। लेकिन मेन अगर हम दशाश्वमेध घाट की बात करें तो वो सबसे मेन है, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा यहीं पे आते हैं। और दशाश्वमेध घाट पर जो आरती होती है उसे देखने के लिए लाखों लोग रोज आते हैं। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और अगर आप कभी आरती के टाइम पर आते हैं और आप ये बोटिंग करते हैं तो यहाँ पर जो आरती देखने का मज़ा है वो आपको दुगना हो जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ पर भीड़ नहीं मिलेगी और आपको लाइव आरती मिलेगी।